ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर करंट मापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल दाब का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल कार्य का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का माप द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य मापा जाता है एंगस्ट्रॉम से। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा बता दिया गया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी कैसी हो जाएगी? तो यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी जो है सुस्त हो जाएगी। प्रकाश वोल्टीय सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरित करने से प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ कैसा होता है? तो ऐसे पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है जो पहले वाले आकार पर फिर से चली जाती है और आकार परिवर्तित भी कर लेती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो आर्किमिडीज जी ने उत्प्लावकता के सिद्धांत के बारे में जानकारी दी है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस के द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस के द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा जो है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? तो लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए जल के पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा तैर नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो वेग, संवेग और कोणीय वेग जो है सदिश राशि हैं। अदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो ऊर्जा। ऑप्शनल क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ऊर्जा हो जाएगा, अदिश राशि का उदाहरण है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा या विराम में एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो किसी भी पिंड के इस गुणधर्म को जड़त्व का गुणधर्म कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। वायुमंडल के बादलों का तैरने का कारण क्या है? तो उनके घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल तैर पाते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का 1/10 भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वो कैसी हो जाती है? तो जब कोई नाव नदी में प्रवेश करती है, समुद्र में प्रवेश करती है नदी से, तो वो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने टेम्परेचर पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए तैराक को नदी के मुकाबले में समुद्र में तैरना आसान लगता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना हो जाएगा? तो यदि द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो ऊंचाई वाली जगहों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने वाला बिंदु जो है नीचे आ जाता है, इसीलिए पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर उबलने लगता है।
कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? तो कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की विमा m के ऊपर 0 की घात, l के ऊपर 1 की घात, t के ऊपर 0 की घात। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण संभव हो पाता है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने में शामिल कौन सा सिद्धांत है? तो ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा जो स्याही सोखी जाती है वो केशिकी अभिक्रिया की परिघटना का परिणाम होती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होता है? तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर कैसा होता है? तो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, कारण क्या है? तो एक अंतरिक्ष यात्री चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। चंद्रमा का तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तल की तुलना में अति अल्प होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं तो इसका भार तो बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन किन किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का बल का प्रयोग करके वह अपने आप को बर्फीले जगह से तट की ओर लेकर आ सकता है। 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने पर जो कार्य किया जाता है वो कितना कार्य होता है? तो 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने में 0 जूल कार्य होता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर वह उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, असफल रहता है, तो वह कैसा कार्य करता है? तो अगर वो उसे विस्थापित नहीं कर पाता है तो वो कोई भी काम नहीं करता, शून्य। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, कारण क्या है? तो शक्ति संरक्षण के लिए या स्थायित्व बनाए रखने के लिए पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, कारण क्या है? तो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसीलिए पीसा के ऐतिहासिक मीनार जो है तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ में गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद में उसका वेग क्या होगा? तो 9.8 इंटू 3 कर देंगे हम तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है 6, जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग 6 1/6 भाग, पृथ्वी के 1/6 भाग है, तो चंद्रमा पर वस्तु का वेग कितना होगा? तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान आपका 100 किलोग्राम होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर का शक्ति का वाट का किसके समतुल्य है? तो पावर शक्ति SI मात्रक, वाट ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर से क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब तक, ऑप्शन नंबर सही समतुल्य हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है? तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए तरल अधिक चढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा का ना ही सृजन हो सकता है और ना ही विनाश ऊर्जा संरक्षण का आशय है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल तापमान की इकाई है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर है? तो 0.1 बार के बराबर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर समतुल्य दाब 0.1 बार के बराबर है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापते हैं। किसी पिंड का भार कैसा होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कैसे जा रही हो? तो त्वरण के साथ जब नीचे जा रही हो तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों के लिए सिलेक्ट की गई है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है भूस्थिर उपग्रह रखे होते हैं, वहां पर भूस्थिर उपग्रहों को वहां पर स्थापित किया जाता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से थे? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस देश से थे।
पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो आसंजक बल के अभाव के कारण पानी की बूंदें तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती हैं। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द, किस तरफ से किस तरफ? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। जल के आयतन में ये परिवर्तन होगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए जो विस्थापित पानी होता है उसका भार कितना होता है? तो नाव के उस भार के बराबर होता है जो झील में पानी की सतह से नीचे है। किसी कालीन की सफाई करने के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम चालू होगा? तो किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, कारण क्या है? तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक यानी कि जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, कारण क्या है? तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, इसीलिए गर्मियों में पेंडुलम घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? तो जितनी लंबाई बढ़ेगी उसका आधा आवर्तकाल बढ़ जाएगा, तो 2% आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो झूलने में कितना समय लगेगा? तो 4 गुनी कर दी जाएगी तो आधा समय यानी कि 2 गुना समय लगेगा उसके लिए। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि कैसी होगी? तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m है, संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो p²/2m इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है, जो इसे कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह अपकेंद्रण बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, इसीलिए अंतरिक्ष कक्षा में भारहीनता का अनुभव होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित बल कैसे होते हैं? तो यह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, कारण क्या है? तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसीलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए टुकड़ों को आपस में दबाने पर वो चिपक जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, कारण क्या है? तो द्रव्यमान स्थिर रहता है परंतु भार परिवर्तनीय होता है, इसीलिए द्रव्यमान और भार में अंतर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगे। ये किसका नियम है? तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। न्यूटन की गति के पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये जानकारी सिद्ध होती है कि जो ऊर्जा का ना ही सृजन किया जा सकता है ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रवचलित ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक जो यूज़ होते हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या समान होगा? तो शून्य में समान रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो है समान होता है। 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणाम कभी शून्य नहीं होता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? कमेंट बॉक्स में त्वरण का सूत्र बताओ। त्वरण का सूत्र क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। रेल की पटरियां अपने कर्व्स पर किस कारण से मुड़ी या झुकी हुई होती हैं? तो रेलगाड़ी के भार को क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, इसीलिए पटरियां जो हैं अपने वक्र पर यानी कि कर्व्स पर जुड़ी या मुड़ी हुई होती हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए।
कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह कैसा होता है? तो कोई साइकिल सवार पृथ्वी अगर मोड़ पर घूमता है तो वो अंदर की ओर झुकता है अपने आप को सेव करने के लिए। क्रीम सेपरेटर से दूध में वसा जो है किस कारण से अलग होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम सेपरेटर से दूध से वसा अलग होता है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन है, इसके आगे की सीरीज़ नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे हम आपके लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ वीडियो लाइक करिएगा। कमेंट करके आप हमारे लिए ज़रूर बताइएगा कि आपने वीडियो में से कितना कुछ सीखा।